ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल कोडेरा आयुष। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्स टूल किट के बारे में, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और अभी स्क्रीन पे भी हमारे ओपन है। तो रिडक्स टूल किट यार एक ऐसा टॉपिक है ना, या फिर रिडक्स कह लें। पहले तो रिडक्स ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा ना कि जो बिगनर्स आते हैं, रिएक्ट पढ़ रहे हैं, रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम आती है। लाइक पहले वो नॉर्मल स्टेट मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि यार स्टेट वगैरह का यूज करके, या क्लास कंपोनेंट में भी स्टेट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीजें हैं। फिर वो पढ़ने के बाद वो काफी आसान चीज है, उसको तुरंत वो लोग सीख जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार रिएक्ट काफी आसान है, काफी आसान चीज है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो बताना, क्योंकि मैं उसको भी काफी ज्यादा आसान तरीके से समझा सकता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में वो एकदम बैठ जाएगा कि यार इसको यूज करना है। बट आज का टॉपिक हमारा रिडक्स टूलकिट है। तो रिडक्स बेसिकली होता क्या है? रिडक्स एक, समझ लो कि एक लाइब्रेरी है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। वो ऐसे एसोसिएटेड नहीं है कि वो रिएक्ट ही की लाइब्रेरी है, ठीक है। वो एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जिसका हम लोग यूज करते हैं ग्लोबली स्टेट को मैनेज करने के लिए। तक आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा रिडक्स क्या होता है यार, क्योंकि अगर इस वीडियो पे आया हो तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझाने बैठूंगा कि रिडक्स होता क्या है। आप लोग यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो कि यार रिडक्स है क्या चीज। यहाँ पे सब बताया कि ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट वगैरह के लिए, और सारी चीजें ही पढ़ सकते हैं आप। मैं आपको इसमें ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखनी है। और आई होप कि आप लोग रिडक्स के बारे में जानते हो कि रिडक्स है क्या एक्चुअल में और कैसे काम करता है। बाकी आपको कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ताकि वीडियो काफी आसान रहे और आप लोग फिर इसको बेसिकली रिडक्स को या रिडक्स टूलकिट को यूज कर पाए अपने डे टू डे प्रोजेक्ट में। और बाकी ये सारी चीजें जो है, ये आप दूसरी वीडियोस पे भी जाके रेफर कर सकते हो, और कहीं और से भी जाके पढ़ सकते हो यार कि रिडक्स क्या होता है। और स्टेट्स का ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा उसमें, मैं कैसे यूज करना है आपको, वो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्रिएट रिएक्ट ऐप से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप किसी से भी कर सकते हैं, पार्सल वाइट कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए, देखो, मैंने एक क्रिएट कर लिया रिडक्स टूलकिट वाली फाइल में। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब देखो यार, ओपन करने के बाद क्या करते हैं ना कि एक बार इसको रन करा लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अ, यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को आदत है यान वगैरह यूज करने की, आप लोग कुछ और भी यूज कर सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार ये लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा होगा, इसको कट कर लेते हैं, ब्रेव अपना ओपन कर लेते हैं, न्यू विंडो यहाँ पे, और इसमें चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग को सही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, एकदम क्लीन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, ओके। और आर एफ सी कर लेते हैं बेसिक सा, और यहाँ पे लिख लेते हैं एच में अपना नाम, सॉरी एच लिख रहा हूँ मैं, H1 आयुष। और ये वीडियो आप अगर ये देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव में आप नहीं यूज कर पाएंगे, और अगर मैं रिएक्ट नेटिव में ये वीडियो बनाता तो आप रिएक्ट में नहीं यूज कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंड्री सेम लॉजिक आपको रिएक्ट नेटिव में भी लिखना रहेगा अगर आपको यूज करना है रिडक्स टूल। तो ठीक है, तो अभी के लिए आयुष लिख लिया है। तो अभी एक काम करते हैं ना यार गाइस, देखो सबसे मेन चीज क्या होता है अपना, रेडमी में चलते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। सबसे मेन चीज अपनी क्या होती है यार, रिडक्स हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला ये होना चाहिए पता। तो रिडक्स में हम लोग बेसिकली, देखो यार, सबसे ज्यादा ऑपरेशंस क्या होते हैं। वैसे तो रिडक्स टूलकिट में और भी सारी चीजें हैं, जैसे एसिंग थंक वगैरह भी है, रिडक्स आरटीके क्वेरी वगैरह भी है, वो हम लोग किसी और वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग, या इस वीडियो के बाद जो भी एक दो वीडियोस और आएंगी, क्योंकि मैं एकदम डीप आपको समझाना चाहूंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो, और आप कितना आसान से, मतलब ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आप इसके बाद काफी आसानी से कुछ भी रिडक्स किसी भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे, रिडक्स टूलकिट बेसिकली। तो देखो, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे CRUD ऑपरेशन, ठीक है। CRUD ऑपरेशन होता क्या है यार? तो देखो, सी मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। आर मतलब होता है रीड, ठीक है। यू मतलब होता है अपना, पता ही है आपको यार, अपडेट, और फिर डिलीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, मतलब, अरे यार इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। तो ये हो गया डिलीट। ये चार चीजें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक
कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक यूजर है जिस जो एक पोस्ट ऐड कर रहा है मान लो, तो ऐड कर रहा है, हम लोग को उसको शो कराना है मेन स्क्रीन पे, तो वो क्रिएट में आ गया। दूसरे किसी को रीड करना है तो वो रीड में आ गया। ठीक है, जैसे एक कंपोनेंट है वो पोस्ट को क्रिएट करने का काम कर रहा है, एक कंपोनेंट है वो या एक स्क्रीन है वो पोस्ट को रीड करने का काम कर रही है। लेकिन आप चाह रहे हो कि स्टेट को जो हम लोग है प्रॉप ड्रिलिंग ना करें, एक दूसरे में ऐसे पास ना करें, वो कहीं और जाके सेव हो जाए ग्लोबली, और फिर हर एक जो कंपोनेंट्स है लाइन से ना, वो उसको फेच कर पाए। ठीक है, आपको रिडक्स का कॉन्सेप्ट पता ही है क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो यही चीज है। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिएट और रीड। ठीक है, कि हम लोग एक कंपोनेंट से क्रिएट करेंगे और दूसरे में रीड करेंगे। आ, उसके बाद अपडेट और डिलीट काफी इजी रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यार सेटअप। ठीक है, रीडर्स को सेटअप कैसे करना है, क्योंकि इसी में सब ज्यादातर लोग का को डर लगता है कि यार सेटअप कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना guys, कि चल लेंगे इसके क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कैसे सब सेटअप करना है, कैसे स्लाइसेस बनाने हैं, कैसे स्टोर बनाने हैं, बट वो चीज फिर वो हो जाएगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूँ किसी यूट्यूबर से या किसी किन्हीं भी लोग से, तो वो लोग यार डायरेक्ट स्टोर लिख दिया, स्लाइसेस लिख दिया और उसके अंदर कोड लिखना चालू कर दिया। मेरे को समझ नहीं आता था कि यार हो कहाँ से रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आता होगा यार ये आ कहाँ से रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप कहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और कैसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग और इंस्टॉलेशन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग को पहले क्या करना रहेगा कि रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल करना है। तो यान मैं यान यूज करता हूँ, तो इसको पहले क्या करते हैं ना, कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर रिडक्स को भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक ये ऐड हो रहा है तब तक हम लोग आगे और भी चीजें देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये बता रहा है कि यार देखो, कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, refs create store to provide a simplified configuration। देखो, अगर आप लोग रिडक्स वगैरह पढ़े होगे तो आपको क्रिएट स्टोर वगैरह के बारे में पता होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो बस इतना समझ लो कि कॉन्फ़िगर स्टोर क्या होता है ना, एक ग्लोबल स्टोर है। मान लो कि एक टंकी है, जो हम लोग घर पे एक टंकी लगी हुई है। ठीक है, तो और चार रूम में नल लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो टंकी है वो ग्लोबल स्टेट है, उसमें पानी एक जगह से भर रहा है, पर हम लोग यूज कर पा रहे हैं चारों जगह पे। मतलब बेसिकली समझ लो कि उस टंकी से ही डायरेक्ट कनेक्शन सबका है। ठीक है, सारे रूम का है। तो ये चीज है। तो ग्लोबल स्टोर क्या है, वो ग्लोबली स्टोर हो गया, वहां पे जा स्टोर बन गया, वहां पे जाके सारी चीजें सेव होंगी। ठीक है, बनाने के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर स्टोर यूज करना पड़ेगा, एक फंक्शन है। रिड्यूसर बनाने के लिए क्रिएट रिड्यूसर होता है। अगर आपने रिएक्ट रिडक्स पढ़ा होगा तो आपको रिड्यूसर्स पते होंगे, नहीं पढ़ा है तो बस इतना समझ लो यार कि रिड्यूसर बनाने के लिए आपको रिडक्स टूलकिट में क्रिएट रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको और भी जानना है इसके बारे में क्या होता है रिड्यूसर, ठीक है, आप जा सकते हैं नेट पे। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज रिड्यूसर। तो देखो यहाँ पे साफ साफ आ गया है, रिड्यूसर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर। ठीक है, तो रिड्यूसर बेसिकली होता क्या है यार, कि वो जो स्टोर है आपका ना, उसमें चेंजेस करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपके स्टोर में कुछ स्टेट्स होंगे, जो कि कुछ डेटा सेव होगा, उस डेटा में चेंजेस करना, उस डेटा में कुछ एडिशन करना, ये सारी चीजें जो करता है वो अपना रिड्यूसर करता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो एक्शन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स अ चेंज टू द स्टेट। तो एक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। एक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, वो एक्शन हम लोग पास करते हैं कि यार ये काम करो, जो अंदर जो डेटा है उसको इंक्रीमेंट करो, तो ये एक्शन है। ठीक है, रिड्यूसर का जॉब क्या होता है, इज टू एग्जामाइन द एक्शन एंड करंट स्टेट। एक्शन को देखेगा, करंट स्टेट को देखेगा, और फिर एक स्टेट को अपडेट करके फिर रिटर्न कर देगा। ठीक है, कि यार जो भी एक्शन आया है, मान लो कि इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करना था, कि यार इंक्रीमेंट करना है मेरे को, तो इंक्रीमेंट करेगा, वो चेक करेगा रिड्यूसर जो रहेगा, वो एक्शन देखे अच्छा इंक्रीमेंट है, फिर देखे अच्छा स्टोर में 1 वैल्यू है, ठीक है इसको 2 कर दो और वापस भेज दो। तो ये सारी चीजें रिडक्स आप ऐसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं अभी। तो कॉन्फ़िगर स्टोर से स्टोर क्रिएट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, क्रिएट रिड्यूसर से रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, क्रिएट एक्शन से एक्शन, नाम सुन के ही लग रहा होगा, क्रिएट स्लाइसेस। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया है। ठीक है, ये चीज आपको रिडक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है यार, ये अब समझ लो रिडक्स जब आपका था ना, तो आपको रिड्यूसर एक्शन सारे अलग अलग बनाने पड़ते थे, और बहुत ज्यादा कोड होता था यार आपके इसमें। मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि रिडक्स लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था।
अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती है। जो स्लाइस है ना यार, वो क्या करता है कि रिड्यूसर और एक्शन जो होता है उसको एक तरह से बाइंड कर देता है बेसिकली, कि यार एक्शन रिड्यूसर दोनों को आप साथ में लिख सकते हो, आपको ऐसे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कॉन्फ़िगर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आगे हम लोग भी पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, और आई थिंक अभी तो रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल हुआ है, तो रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर देखो क्या करेंगे। सबसे सही तरीके हम लोग चलेंगे आरटीके करी पे नहीं, सॉरी, अपना चलेंगे ट्यूटोरियल ओवरव्यू पे, ठीक है। हाँ, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको। क्विक स्टार्ट, ठीक है। अपने ये इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गए। तो अब देखो आपको आ जाना है क्विक स्टार्ट में। बहुत बेसिक सी चीज है। ये बोल रहा है कि एक स्टोर बनाओ ऐप के अंदर, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ कि एक सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ स्टोर नाम का, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ index.js। और इसमें, अब इसमें क्या करो ना यार, बस इस कोड को उठा के पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो मैं अभी आपको बताया था कॉन्फ़िगर स्टोर से स्टोर कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पे स्टोर कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे एक स्टोर बन रहा है जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और वो कुछ रिड्यूसर्स लेता है, ठीक है। ठीक है, रिड्यूसर्स क्या है, मैं आपको बताया था कि वो रिड्यूसर ले लिया। अब उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, वंस द स्टोर इज क्रिएटेड वी कैन मेक इट अवेलेबल टू आवर रिएक्ट कंपोनेंट बाय पुटिंग अ रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइडर अराउंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये अब ये करना ही पड़ता है, ठीक है। सीन क्या है देखो, मैं बताता हूँ। जो भी अपने ऐप का रूट है वहां चले जाना, ठीक है। अब मान लो कि अगर दो स्क्रीन बना लेता, चलो ऐसा करते हैं ना, स्क्रीन बना लेते हैं या कॉम्पोनेंट्स बना लेते हैं। हाँ, कॉम्पोनेंट्स बना लेते हैं, और उसमें दो दो कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं। पहला बनाएंगे हम लोग इनपुट कॉम्पोनेंट, ठीक है। इनपुट कंपोनेंट के अंदर डालेंगे हम लोग index.js। और एक और कंपोनेंट बनाएंगे आउटपुट कंपोनेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें भी डालेंगे index.js, ठीक है। इतना समझ में आया अभी तक? आई थिंक समझ में आया होगा, वीडियो चल रही है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना अपने कि ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए, दोनों में आर एफ सी कर लेते हैं, इंडेक्स को हटा के कर लेते हैं ओ यू टी पी यू टी आउटपुट कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं आर एफ सी आई पी कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो इनपुट कंपोनेंट हो गया, वो हो गया आउटपुट। अब मान लो हम लोग यहाँ पे दोनों को कॉल कर लेते हैं यार, ठीक है। आईपी कंपोनेंट, और कॉल कर लेते हैं आउटपुट को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज इनपुट कंपोनेंट, ठीक है। और आउटपुट कंपोनेंट लिख देते हैं दिस इज आउटपुट, ठीक है। अब एक बारी इसको रन भी करा लेते हैं या स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपना रिडेक्स वगैरह इंस्टॉल हो ही गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो दिस इज इनपुट कंपोनेंट, दिस इज आउटपुट कंपोनेंट लिख के आ रहा है। तो अब मैं कोई भी टाइप का वो डिजाइन वगैरह नहीं बनाऊंगा कि यार बहुत सुंदर एप्लीकेशन दिखे। मैं बस यहाँ पे आपको लॉजिक समझाने आया हूँ कि लॉजिक कैसे आपको लिखना है, क्या काम होगा, ठीक है। तो इसको बस एक काम कर लेते हैं ना यार, कि जो है ना इसको मिड में कर लेते हैं बस यार। तो स्टाइल डायरेक्ट हम लोग यूज करेगा या नहीं, ठीक है, कर दिया। तो ये दोनों आ गया बीच में, ठीक है। इससे कोई मतलब था नहीं यार, तो इसमें हम लोग खामखा टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो अभी क्या करेंगे कि चलेंगे लॉजिक में। तो देखो हमने काम क्या कर दिया। अब देखो मैंने ये क्यों बताया आपको कि आपको प्रोवाइडर से जो है ना, जहाँ जो मेन कंपोनेंट है, जैसे अपना ये जो अपना है रूट कंपोनेंट है, या फिर समझ लो हम लोग चले जाते हैं इंडेक्स में। तो यहाँ पे ये रूट कंपोनेंट है, ठीक है। या तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऐप में जाके हम लोग इसको जितने भी जगहों पे हमको यूज करना है रिडक्स को, जो कि पूरे एप्लीकेशन में मान लो यूज करना है, तो हम लोग ऐसी जगह पे डालते हैं इसीलिए इसको, जहाँ से हम लोग आराम से एक्सेसिबल हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ना प्रोवाइडर, तो अब क्या होगा, इसके नीचे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, अब ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट या स्कीम्स जो भी हैं सारी, ये
प्रोवाइडर को एक्सेस कर पाएंगी, तो पहले प्रोवाइडर को वो कर लेते हैं। प्रोवाइडर आ क्यों नहीं रहा है, इंस्टॉल तो है, इंपोर्ट प्रोवाइडर, वीएल प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही वो कर लेते हैं यार, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर भी आ गया अपने पे। स्टोर जो है ना यार, उसको अपनी फाइल तो चेंज है क्योंकि, तो अभी आ गया, ठीक है। देखते हैं कुछ दिक्कत ना आई हो। गेट स्टेट, गेट स्टेट क्या बोल रहा है। अब देखो, दिक्कत क्या थी यार कि हमारे पास कोई रिड्यूसर नहीं था। हमने स्टोर तो कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई रिड्यूसर नहीं है। जैसे हम लोग का एरर आ रही थी पिछली वाली भी। आ, मैंने थोड़ा सा देखा हुआ था, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद भी सेम एरर आ रही थी, तो पता चला कि यार मेरे को याद है कि यार रिड्यूसर तो ऐड ही नहीं किया है हमने, मतलब स्लाइसेस तो ऐड ही नहीं करे हैं अभी तक हमने। तो ऐसा करते हैं ना, चलते हैं एक स्लाइस बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसने जो जो बोला हमने कर दिया, प्रोवाइडर से हमने घेर भी दिया, मतलब ऐप में गया, हमने प्रोवाइडर से रैप भी कर दिया, स्टोर भी डाल दिया उसके अंदर, ये सारा काम हो गया। अब बोला है क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस, ठीक है। अब एक रिडक्स एक स्लाइस बनाते हैं। अब स्लाइस मैंने आपको बताया था, होगा क्या कि जैसे मान लो कि तुमको पोस्ट को लेके चलते हैं कि एक पोस्ट है, ठीक है। तुमको क्या करना है, वो पोस्ट सेव कराने हैं। अब उसमें काफी सारे ऑपरेशंस होंगे, क्रिएट पोस्ट होगा, रीड पोस्ट होगा, अपडेट पोस्ट होगा, डिलीट पोस्ट होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट एक जो होगा, खुद का एक आइसोलेटेड स्लाइस बना सकते हैं हम लोग इसका, कि यार एक स्लाइस है जिसमें सारे पोस्ट वाले काम हो रहे हैं, ठीक है। सारे रिड्यूसर्स जो है पोस्ट के लिखे हुए हैं, सारे जितने भी स्टेट्स हैं पोस्ट वाले रखे हुए हैं, ठीक है। वो चीज हम लोग करेंगे, स्लाइसेस ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसने बनाया हुआ है काउंटर स्लाइस, तो हम लोग क्या करते हैं ना यार, काउंटर नहीं बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि कुछ अलग करते हैं, लाइक टू डू ही बनाते हैं यार, चलो। या पहले काउंटर बना के देख लें, वो भी आसान पड़ेगा। टू डू बनाते हैं, चलो। तो क्या करेंगे ना, इसको कॉपी कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम कोड नहीं लिखना है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। चलते हैं स्लाइस बनाएंगे। तो सोर्स के अंदर ही जाएंगे, फोल्डर बनाएंगे स्लाइसेस। स्लाइसेस के अंदर जाएंगे, पहले स्लाइस का नाम मान लो हम लोग टू डू स्लाइस रखे हैं ना, टू डू स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं यार, नाम चेंज कर देते हैं, इसको टू डू बना देते हैं पहले। फिर मैं आपको समझाता हूँ वो क्या रहा है यहाँ पे। इसको टू डू स्लाइस कर देते हैं यार, टू डू स्लाइस, ठीक है। टू डू स्लाइस, क्रिएट स्लाइस से स्लाइस क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था। अब रिड्यूसर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब रिड्यूसर्स में देखो कुछ एक्शंस हैं, इंक्रीमेंट एक एक्शन है, डिक्रीमेंट एक एक्शन है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट एक एक्शन है। ये आपको तरीका फॉलो करना है हमेशा बनाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आपको एक इनिशियल स्टेट लेना है, जो कि एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा सिंपल सा। अब इसमें दो तीन चीज ले सकते हो। एक ले लेते हैं हम लोग, मान लो टू डू ले सकते हैं, ठीक है। टू डू ले लिया। टू डू जो होगा ना बेसिकली, मान लेते हैं एक एरे होगा यार वो, क्योंकि उसमें खूब सारी टू डूज होंगे, ठीक है। टू डू हो गया। और हम लोग मान लेते हैं ना यार कि, या चलो अभी के लिए बस टू डू ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नेम आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग टू डू दे देते हैं। इसका ज्यादा यूज पड़ता नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन देना पड़ता है डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग टू डू इसका नाम दे रहे हैं। और इनिशियल स्टेट जो अपना ये होता है, ये इसको अपना स्टेट मान लेता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझो। मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इन सारे की मीनिंग्स क्या होते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा खिंच जाएगी। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। अगर आपको जानना होगा कि यार सबके बारे में डिटेल, तो उसकी वीडियो एक मैं ला दूंगा, जिसमें सबके बारे में बस डिटेल में बात होगी। उसमें ये कोड वोड बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं अभी, बस आपको कैसे यूज करना है मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, पहले नाम देना पड़ता है हम लोग को क्रिएट स्लाइस के अंदर। फिर अपना देखो यहाँ पे, अगर आप स्लाइस बनाएंगे तो आपको एक ब्रेक, मतलब यार कॉपी कर लेना डायरेक्ट, ठीक है, वहां से बहुत आसानी है। बट आपको पहली चीज नेम देनी पड़ेगी। फिर इनिशियल स्टेट, जो भी स्टेट है, अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इनिशियल स्टेट ही दें, कोई भी स्टेट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेट डाल रखा है इसने भी, तो हम भी वही लेके चल रहे हैं, चलो इनिशियल स्टेट हो गया। फिर हम लिखेंगे रिड्यूसर्स। अब इसके अंदर सारा लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो ये देखो इंक्रीमेंट का था, अपने क्या करते हैं ना, इसको हटाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। और नीचे चलते हैं, अब रिड्यूसर लिखते हैं।
अब देखो रिड्यूसर के अंदर क्या लिखेंगे ना, फंक्शंस। अब इसके अंदर जो होंगे सारे फंक्शंस लिखे जाएंगे और उन्हीं को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, फंक्शंस लिख लेते हैं। पहला फंक्शन होगा हमारा क्रिएट टू डू। आज सारी जो डिस्कशन होगा क्रिएट के अराउंड होगा, कल हम अपडेट पढ़ेंगे और डिलीट भी पढ़ेंगे। आज क्रिएट और रीड ही करेंगे हम लोग। क्रिएट टू डू नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, इस स्टेट को लेगा, ठीक है। और देखो यार, अब यहाँ देखो एक चीज आती है जो इसमें नहीं बताया है, मे भी इसमें बताया हो कहीं नीचे। तो स्टेट और एक्शन दो चीज आती है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं इसमें कहीं बताया है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो बस बता दिया है कि देखो यहाँ पे बता के रखा है कि देखो स्टेट और एक्शन हमारे पास आता है। अब देखते हैं होता क्या है यार। मान लेते हैं हम लोग पता नहीं है, बस स्टेट और एक्शन ले लेते हैं अभी के लिए, क्या होता है इसको अभी देखते हैं, ठीक है। और कंसोल लॉक करा लेंगे यार, कुछ नहीं कराएंगे, कंसोल लॉक करा लेंगे स्टेट को भी। हाँ, हाँ ऐसे करा लेते हैं कि इसको देख लेते हैं स्टेट होता क्या है। द स्टेट इज, ठीक है। मेरे को पता है क्या होता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि यार देखो, समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज। एंड द एक्शन, एक्शन इज, एक्शंस लिख दिया हूँ। एक्शन इज में भी कर देते हैं ये, और यहाँ पे कर देते हैं एक्शन इज, एक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया। कुछ नहीं किया है हमने, बस कुछ नहीं किया है, बस एक क्रिएट टू डू नाम का एक फंक्शन बना लिया, मतलब बेसिकली रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन है, रिड्यूसर फंक्शन, जो कि हमने बना लिया है। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करा देंगे। ये काउंटर स्लाइस की जगह पे हम लोग टू डू स्लाइस करेंगे, टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। और क्या करेंगे ना यार, एक्सपोर्ट कॉन्स, ठीक है। जो जो भी ये फंक्शन है ना, उनको एक्सपोर्ट कर देना है। बस हम लोग क्रिएट टू डू हो गया, ठीक है। क्रिएट टू डू हो गया। इसको कर देते हैं काउंटर स्लाइस, यार काउंटर स्लाइस है, टू डू स्लाइस, टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस। अब ये सारे एक्शंस हैं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे एक्सपोर्ट। अब देखो स्टोर में चलो अपने, और क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक सुटेबल नाम आपको देना पड़ता है जिससे आप उसको रीड करेंगे कहीं, ठीक है। बेसिकली आप जिससे जिससे उस स्टोर को आप डिफाइन करें, जैसे मैंने बोला टंकी, उसमें पानी भरा रहेगा टंकी में, ठीक है। कुछ और स्टोर मतलब कुछ और रिड्यूसर होगा तो उसमें कुछ और काम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ना टू डू, टू डू देते हैं और इसके अंदर ले लेते हैं टू डू स्लाइस को। अब देखो टू डू स्लाइस को फेच करो, लेकिन टू डू स्लाइस नहीं यहाँ बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी देखो दिखाया होगा कि क्या करना है, अपने को रिड्यूसर नाम देना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम लोग देखो रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो काउंटर रिड्यूसर किया था, तो इसको हम लोग बस कुछ नहीं इस वजह से बता दिया हूँ ताकि आपको ये ज्यादा फाइल वाइल में घूमना ना पड़े, इसको रिड्यूसर कर देना, ठीक है। ठीक है। अब देखो यार, ये एरर तो बिल्कुल जा ही चुकी है, खैर। अब एक काम करते हैं ना गाइस की हाँ, तो अब देखो क्या करना है, ये क्या बता रहा है कि अब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब इसको यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो अपना इनपुट वाला था ना, इसके अंदर एक इनपुट बनाते हैं, ठीक है। इनपुट लेते हैं और प्लेस होल्डर डाल देते हैं इसमें, एंटर समथिंग, और यार एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट टू डू कॉमा सेट टू डू, या टेक्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट सम टेक्स्ट, सेट सम टेक्स्ट, ठीक है। और यूज स्टेट ले लिया। इतना आप सबको समझ में आया होगा, जो कि बेसिक यूज स्टेट को यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है। हो गया। अब क्या होगा ना, ये जो चेंज होगी ना वैल्यू, ऑन चेंज, ऑन चेंज टेक्स्ट होता है ना यार, कि ऑन चेंज होता है, बस इसमें ऑन चेंज होता है, एक इवेंट लेता है, चेंज होता है, फिर क्या करते हैं हम लोग अपने की सेट सम टेक्स्ट में डाल देते हैं। क्योंकि यार मैं ज्यादातर रिएक्ट करता हूँ, रिएक्ट नेटिव करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा भूल जाता है ये
ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, यही करते हैं आई थिंक। और वैल्यू में डाल देते हैं ना गाइस अपना यही सम टेक्स्ट। और मान लो क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। हाँ बटन ये है ना, ये BTN। हाँ ये बटन आ गया अपना, ठीक है। बटन में लिख देते हैं सेव, ठीक है। और बटन को कर देते हैं ऑन, प्रेस होता है इसमें, ऑन क्लिक होता है ना। हाँ ऑन क्लिक कर दिया। और हैंडल कर दिया, हैंडल, हैंडल सेव कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो है टू डूज को सेव करेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल सेव। और क्या करेंगे इसमें कि अब यहाँ पे हम लोग का आएगा मेन चीज। तो आपको दो फंक्शंस एकदम याद रख लेने हैं, एकदम अच्छे से याद रख ले रहे हैं। इंपोर्ट करना है अपने को यूज, यूज कॉल बैक, सॉरी, ठीक है, यूज डिस्पैच। अरे यार यूज डिस्पैच नहीं आ रहा है क्या भाई? यूज सेलेक्टर पहले तो करते हैं, ये भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो अपने को यार क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पता नहीं क्यों सजेशंस में नहीं आ रहा है, बट ये दोनों फंक्शंस आपको याद, मतलब जो वो हैं क्या बोलते हैं, हुक्स हैं, ये आपको याद कर लेना है। यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर क्या होता है, जो भी स्टोर में डेटा है ग्लोबल स्टोर में, उसको हम लोग फेच कर सकते हैं यूज सेलेक्टर की हेल्प से। यूज डिस्पैच की हेल्प से हम लोग डेटा को डिस्पैच कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं अपने स्टोर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे चलो अभी अब देखो क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक बनाते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच। पता ही होगा यार कि अगर हुक यूज करना है तो एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। यूज डिस्पैच बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने याद करो एक फंक्शन हमने इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करा था, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं स्लाइसेस के अंदर, देखो ये फंक्शन हमने एक्सपोर्ट करा है क्रिएट टू डू, क्रिएट करने के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और चलेंगे इसके अंदर और इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट टू डू को। क्रिएट टू डू देखो आ गया, ले लिया। अब देखो डिस्पैच काम कैसे करता है, जब हैंडल सेव हम लोग कर रहे हैं, मान लो हैंडल सेव कर रहे हैं, तो अब हम लोग को डेटा भेजना है, तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पैच का। डिस्पैच कर दो डेटा को। डिस्पैच में क्या डालेंगे हम लोग, यही क्रिएट टू डू जो फंक्शन है, ठीक है। बहुत आसान है यार, क्रिएट टू डू डाला और उसमें कुछ डेटा डाल दिया, जो कि हमारा सम टेक्स्ट होगा, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा चला जाएगा। बस इतना काम कर दिया सेव करने के लिए, बट अभी सेव नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है सेव करने का, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रही होगी। अभी देखते हैं कि कंसोल लॉग क्या होगा, क्योंकि अब देखो डिस्पैच कॉल होगा, वहां पर रिड्यूसर जो स्लाइस है उसके अंदर कॉल होगा, जो फंक्शन था अपना। अब देखते हैं वो फंक्शन एक्चुअल में रिटर्न क्या कर रहा है। वहां हम दो चीज ले रहे थे, स्टेट और एक्शन देख रहे थे क्या आ रहा है। तो हमने आयुष लिख के सेव मारा, तो क्या आया, द स्टेट इज। स्टेट के अंदर क्या आया भाई, स्टेट के अंदर हमारे आया टाइप, स्कोप, मॉडिफाइड, ये वो जो भी है साइन वगैरह, बहुत सारी चीजें आई, ठीक है। एक्शन के अंदर देखो क्या आया, सबसे तगड़ी चीज यहाँ पे एक्शन के अंदर देखो दो चीज आई, टाइप और पेलोड। पेलोड में आया आयुष, जो हमने यहाँ पे लिख के भेजा था, आयुष अगर पांडे कर देते हैं, ठीक है, सेव करा। अब देखो यार यहाँ पे क्या आ रहा है, आयुष पांडे लिख के आ रहा है, मतलब हमारा जो है कनेक्ट हो गया, हमारा कनेक्शन बहुत आसानी से हो गया। हम डेटा को ग्लोबल स्टेट तक हम लोग भेज पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट करिए कि हाँ मजा आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ में आ गया। अब इस पेलोड को हमें यूज करना है, ठीक है। इस पेलोड में ही क्योंकि डेटा आ रहा है, ठीक है। टाइप देखो ये आ रहा है कि इसका टाइप क्या था, तो ये सारी चीजें हम लोग जब रिडक्स करते थे तो ज्यादा यूज करते थे, बट अभी पेलोड का ही काम है। स्टेट क्या है, बेसिकली स्टेट में ये है ना सीन। चलते हैं स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो अब स्टेट, स्टेट में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। स्टेट में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको एक चीज दिखेगी यार, इसमें अभी दिख नहीं रहा है, बट स्टेट के अंदर आएगा अपना टू डू। तो स्टेट के अंदर जितनी भी यहाँ पे चीजें होंगी ना, टू डू मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा भूल गया था गाइस। सेकंड में मान लेते हैं, लिखा हुआ है मान लो यार कुछ, ठीक है। स्टेट डॉट सेकंड करते हैं, सेव कराते हैं, इसको रन कराते हैं, ये देखो आयुष लिख के आ गया।
आयु जो भी लिखाया था। तो यार इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग डॉट लगाने के बाद इसके अंदर की वैल्यूज को हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। डॉट टू डू अगर लगाएंगे तो एक खाली एरे आ जाएगा, ठीक है। सेव कराया, देखो प्रॉक्सी एरे एक आ गया खाली, ठीक है, 0 लेंथ के साथ। तो अब हमको इसी के अंदर ये जो स्टेट डॉट के बाद ये भी जो भी सारी चीजें हैं जिसमें भी अपडेट करना है हमको कोई चीज, या जिसमें भी ऐड करना है कोई चीज, उसको हम लोग लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग एक्शन समझ में आ गया, एक्शन डॉट पेलोड से हम लोग को डेटा मिल रहा है जो हम लोग वहां से भेज रहे हैं। स्टेट डॉट करने के बाद इनमें से जिसमें भी हम लोग को चेंज करना है वो करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टेट, ठीक है। एक क्या करते हैं ना कि एक टेम्पररी स्टेट पहले बनाते हैं। तो कॉन्स्ट लेंगे या लेट लेंगे, लेट टेम्प स्टेट। ये चीज है, ये आपको हमेशा करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादातर ऐसे ही किया जाता है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं यार। तो देखो, लिया और जो स्टेट था अपना स्टेट, उसके अंदर ले लिया अपना टू डू को, यार टू डू को लेना है ना, टू डू को ले लिया, ठीक है। टू डू को ले लिया, टू डू को ले लिया, ले लिया, ले लिया। अब देखो कंसोल लॉग करा लेते हैं एक बार और यार कि सही से आया है कि नहीं। टेम्प स्टेट क्या है अपना, सेव कराया, टेम्प स्टेट एरे आ गया, मतलब टेम्प स्टेट में अपने स्टेट डॉट टू डू या फिर डॉट टू डू लगाते, या फिर ऐसे आपको पता ही होगा यार, ना तो जावास्क्रिप्ट आती होगी। तो देखो यार, टेम्प स्टेट में अपना ये टू डू आ गया। अब इसमें टू डू में कुछ और हो भी सकता था, कुछ डेटा भी हो सकता था, बट अभी के लिए डेटा तो है नहीं। तो क्या करेंगे ना यार गाइस, कि टेम्प स्टेट में डालेंगे पिछला टेम्प स्टेट कॉमा जो नया डेटा आया है, एक्शन डॉट पेलोड पता था हमें, देखा था हमने क्या होता है, ठीक है। अब ये टेम्प डेटा में आ गया। अब ये हुआ क्या यहाँ पे, देखो यार, टेम्प स्टेट जो टेम्पररी एक स्टेट बनी एरे, उसमें हम लोग क्या किए, स्प्रेड किए टेम्प स्टेट जो पुराना अगर कोई डेटा था तो वो ले लिए, और उसमें एक और डेटा ऐड कर दिया जो आया है नया वाला, ठीक है। और फिर सिंपली कुछ नहीं करना है अपने को, रिटर्न करा देना है टेम्प स्टेट को। या फिर एक मिनट, आप पहले रिटर्न करा के देखते हैं टेम्प स्टेट को क्या होगा। नहीं नहीं सॉरी, टेम्प स्टेट को नहीं रिटर्न करेंगे। अब जो स्टेट ऑफ टू डू में डाल देंगे हम लोग टेम्प स्टेट को, ठीक है। अब क्या हुआ, इस टू डू में यहाँ पे चला गया अपना टेम्प स्टेट, और अब इसको रिटर्न करा देंगे रिटर्न स्टेट, ठीक है। इतने से हो गया आपका डेटा सेव। डेटा हो गया सेव, जैसे ही सेव करा ये फंक्शन चला होगा, कुछ काम किया होगा और सेव हो गया वो डेटा। अब हमको ये चीज आउटपुट कंपोनेंट में शो करानी है, मान लेते हैं। चलते हैं आउटपुट कंपोनेंट में। मैंने आपको याद कराया था दो हुक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और इसमें डिस्पैच का भी काम है नहीं, क्योंकि हम लोग डेटा सेंड नहीं करना है, हम लोग बस डेटा लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे एक कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कोई भी चीज, देखिए मैं बिना लॉजिक के नहीं बताऊंगा कैसे काम हो रहा है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कोड भी लिख सकता हूँ कि यार फिर ऐसे हम लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन कैसे गेट करेंगे, क्यों कैसे डेटा आ रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो क्या करते हैं ना, एक कांस्टेंट बना लेते हैं डेटा नाम से यार, चलो ठीक है। और यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं। अब जो यूज सेलेक्टर जो है ना, वो एक स्टेट लेगा, जो स्टेट है, और रिटर्न कराएगा कुछ, ठीक है, बदले में। रिटर्न क्या कराता है ये देखो, जो भी कॉल बैक है। अब ये स्टेट कुछ कॉल बैक पास कर रहा है, तो यार देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंसोल लॉग कराने पे कुछ आता है या नहीं। मेरे को, मैंने अब तक देखा नहीं है ये चीज, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कुछ आता है कि नहीं। देखो यार, कंसोल लॉग कराया। अब ये जो है ना यार, क्या बोलते हैं यार, ये कॉल बैक जो है, ये देखो कुछ रिटर्न कर रहा है यार, टू डू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अपने को टू डू रिटर्न कर रहा है, और एक सेकंड नाम की भी चीज रिटर्न कर रहा है जो कि हमने बना के रखी थी रिड्यूसर में, देखो याद करो आप, स्लाइस में हमने जो इनिशियल स्टेट में एक सेकंड भी बना के रखा था आयुष नाम का, या इसको बोल सकते हैं सेकंड पैरम। एक और बना लेते हैं थर्ड, पैरम, ठीक है।
और इसमें 3 डाल देते हैं। तो यार देखो, अब ये जो यहाँ का जो स्टेट है, आप इसको आउटपुट वाले कंपोनेंट में फेच कर पा रहे हैं यार। देखो, एरे जो टू डू वाला था, सेकंड में सेट पैरन, थर्ड में 3 आ रहा है, जो चीज यहाँ पे था। मतलब ये स्टेट को आप ग्लोबली किसी भी अब अपने कंपोनेंट में आप इसको फेच कर सकते हो, किसकी हेल्प से? यूज सेलेक्टर की हेल्प से। आउटपुट कंपोनेंट में देखो फेच कर पा रहे हो आप यूज सेलेक्टर की हेल्प से आराम से इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? देखो यार, अब होगा क्या, ये देखो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें एक टू डू नाम का रिड्यूसर, मतलब बेसिकली आपका। अब देखो ये टू डू आ कहाँ से रहा है? टू डू लिख के चलते हैं स्टेट के स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर देखो, हमने जो यहाँ पे सेव कराया था ना टू डू, उसके अंदर जो रिड्यूसर डाला था, हम चाहते तो यहाँ पे दूसरा कोई भी एक रिड्यूसर बना सकते हैं, जैसे कि सेकंड सेकंड रिड्यूसर ऐसे करके, और फिर इसमें भी अभी के लिए टू डू रिड्यूसर डाल देते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई और रिड्यूसर बनाएंगे जब, तब इसको यूज करेंगे। तो अब देखो, ये भी रिड्यूसर आ रहा है, ये भी रिड्यूसर आ रहा है। तो आप चाहते तो यहाँ पे दूसरा स्लाइस बना के, मान लो कार्ड का कोई स्लाइस बना रहे हो या किसी और चीज की स्लाइस बना रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हो तो कार्ड की स्लाइस होगी, तो वहां पे डाल सकते हो। तो ऐसे आप अब इसको यूज कैसे, फेच कैसे करेंगे हम लोग, अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो चलेंगे अपने आउटपुट में, और या तो यहाँ पे कर लेंगे अपना इसको, क्या बोलते हैं इसको। तो गाइस जो अपना टू डू आ रहा था उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ पे, और फिर डिस्ट्रक्चर करने के बाद क्या होगा कि जो टू डू था, जो हमारा टू डू रिटर्न हो रहा करेंगे था, ना। वो यहाँ पे आ जाएगा फिर। हाँ, अब ये जो टू डू है, इसमें सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अब इस टू डू को एक काम करते हैं ना, कि टू डू के अंदर देखो एरे था, टू डू जो था एरे में था। या तो एक काम करते हैं, इसको पहले कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं। कंसोल लॉग यहीं पे डायरेक्ट करा देते हैं यार, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ये अच्छी प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन फिर भी अभी के लिए TODOS टू डूज में गए, और फिर टू डू को ले लिए। क्या बोल रहा है यार? टू डू ऑफ जीरो, क्या लिख के आ रहा था? टू डू लिख के आ रहा था ना guys? हाँ, यहाँ पे स्टेट को रिटर्न कराना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो टू डूज आ रहे हैं, जिसमें अभी जीरो है, और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग के लिए टू डू कर देते हैं, ताकि केवल टू डू के अंदर का सामान आए। अब दो बस एरे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही सेव कराएंगे डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा सेव कराते हैं। आयुष सेव कराया, पहला देखो एम्प्टी सेव करा दिया था, तो एम्प्टी आ गया और आयुष आ गया, मतलब दो डेटा आ गया अपने पास। पांडे भी सेव करा देते हैं डाल के, सेव कराया, तीन डेटा आ गया, एम्प्टी, आयुष, आयुष, पांडे। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। पांडे सेव कराया, देखो अभी एक डेटा, पांडे जी। सेव कराया, दो डेटा आ गया एरे में, मतलब एरे में डेटा अपना सेव हो रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है यार, इसको क्या करते हैं, टू डू जो है, इसको लिया, टू डू डॉट मैप कराया, ठीक है। आइटम आएगा कुछ, कॉमा इंडेक्स पे ले लेते हैं। पी टैग में इसको आइटम को करा देते हैं प्रिंट। यूआई पे पहले मैंने पहले ही बताया था, यूआई पे ध्यान दूंगा नहीं। और की दे देते हैं इसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ईवी वाली सेव कराया यार। ये रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करा है, तो रिटर्न करा देंगे, ठीक है। आयुष आ गया, दो बार आयुष आ गया, पांडे किया, आयुष पांडे दो बार आ गया, ये देखो 1 2 3 लगाया, आ गया आयुष पांडे, 1 2 3 आना चाहिए, आ गया सेव होके। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग डेटा सेव कराना है रिडक्स रिडक्स टूलकिट में, बेसिकली स्टोर में, और कैसे उसको फेच करना है। यूज सेलेक्टर, यूज रिड्यूसर, ये दोनों काफी जो है, यूज डिस्पैच, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दोनों को आपको हमेशा याद रखना है। यूज सेलेक्टर से अपना डेटा गेट करेंगे हम लोग, यूज डिस्पैच से हम लोग डिस्पैच करेंगे जो भी होगा, और रिड्यूसर बनाएंगे हम लोग। रिड्यूसर में लॉजिक लिखेंगे कि कैसे डेटा सेव करना है, स्टेट क्या रखनी है, ये सब काम स्लाइसेस में होगा।
जो फंक्शन बनाएंगे उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पे, उस फंक्शन के हेल्प से हम लोग डिस्पैच करेंगे डेटा को, रिड्यूसर बनाएंगे, स्टोर के अंदर आएंगे, स्टोर के अंदर रिड्यूसर लिखेंगे, रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर का नाम देंगे जिससे हम लोग को गेट करना है फ्रंट एंड में डेटा को, और फिर उस रिड्यूसर का नाम दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा क्रिएट और रीड का। आप लोग को अगर समझ में आया है तो एक बार अपडेट बनाने की कोशिश खुद से करना, या फिर और डिलीट भी बनाने की कोशिश खुद से करना। अगर नहीं समझ में आया, अगर ना बन पाया, तो फिर मैं अगली वीडियो अपडेट और डिलीट पे ही लाऊंगा, तो 2 वीडियोस में हमारा रिडक्स टूल किट एकदम खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई है या कुछ कहीं पे फंसे हो, तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक जाके और फिर से देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने काफी इजी रखने की कोशिश की है, और इसके बाद आप लोग आराम से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बना सकते हैं, मेरे को लगता है। और धीरे धीरे आपको कोड भी आ जाएगा। तो यार देखो कितना प्यारी चीज बन गई है, यहाँ पे आराम से डेटा सेव हो रहा है, XYZ करा, सेव कराया, देखो सेव हो गया। आगे सेव कराना है कि यार नहीं मेरे को चाहिए टॉप पे डेटा, चलो भाई टॉप पे डेटा डालते हैं। क्या करेंगे, हाँ सॉरी, टू स्लाइस पे चलेंगे, इस चीज को पीछे डाल देंगे अब लोग। ठीक है, तो यार देखो आसान चीज है, तो पीछे डाल दिया, XYZ किया, सेव हुआ, XYZ 1 2 3 किया, अब ऊपर आना चाहिए, आ गया ऊपर। आयुष पांडे सेव किया, आयुष सेव किया, ऊपर आ गया। तो देखो ऐसे ही आप लोग खेल सकते हैं। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं होगा, बस आपको फिल्टर लगाना होगा, यहाँ ही सारी आपको लॉजिक लिखने होंगे, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मैं इसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी लाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन आपको इतना प्यारा समझ में आएगा कि आप कभी जिंदगी में दूसरी जगह कहीं देखने जाओगे, उसका तो मैं आपको कोड भी याद करवा दूंगा। चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम लोग अपडेट और डिलीट देखेंगे। चलो।